ये बताएं, जो टॉपिक है ना वो ये है कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि भाई दुनिया में जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स देते हैं वो ज्यादातर अमेरिका ही देता है, यूएस एड के नाम से या मुख्तलिफ तरह से। उन्होंने बोला है कि अब दूसरे जो रिच कंट्रीज हैं, खासतौर पे जैसे चाइना, और उन्होंने इस दफा नाम लिया इंडिया का, कि ये दो भी रिच कंट्रीज हैं, इन्हें भी एड दूसरे कंट्रीज में देनी चाहिए जहाँ पे जरूरत हो। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा ये सुना है कि इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया में तो मतलब गुर्बत है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1.5 बिलियन है जी करंटली, और उनमें बहुत सारे लोग जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों के पास बहुत कम है, कुछ का बिजनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है करंटली वो है 600 अरब डॉलर, 600 बिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान के उसके कंपैरिजन में आपके पास 3 अरब डॉलर होते हैं। ठीक है। तो आप अगर देखें कि उस हिसाब से आपके पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम है, जिसकी वजह से आप ट्रेड डेफिसिट जो डेफिसिट में आपका जा रहा है, सरप्लस में नहीं है आपकी ट्रेड। ठीक हो गया। आपके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, आपकी और एक्सपोर्ट बहुत कम है। गवर्नमेंट जब तक हमारी गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं करेगी, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होगी, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करेगी, तब तक कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकती। तब तक इंडिया और चाइना का ही नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमीज हैं। चाइना सब कुछ आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, इंडिया उसके बाद दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान कहीं भी नहीं है इस वक्त रैंकिंग। खुदा की कसम, नेक्स्ट डोर उनकी आबादी देखो, उनके ज़र मुबादला के ज़खायर देखो, उनकी फ़ीकस आमदनी देखो, उनकी इकॉनमी का साइज़ देखो, ज़र मुबादला के, ओ खुदाया, भिखारी 1-1 अरब डॉलर के लिए कटोरे लेके खड़े होते हैं, नाक रगड़ते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ इजाफा होता है 24% जो आपने कहा, और ये जो हमारे हैं सुकरात बुकरात, ये हमारे जो सीज़र हैं, ये हमारे जो सिकंदर हैं, सियासी सिकंदर, इनकी गुज़श्ता हफ्ते की 188% तक 2 लाख से बढ़ के 5,19,000, और वो जो पूरी ताकत के साथ अब चाइना को compete करने के चक्कर में है, ये याद रखना। और नेक टू नेक होगा आने वाले वो चंद सालों में। मैंने इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस नहीं की ज़िंदगी में, लेकिन मैंने चूँकि बचपन से पढ़ी है, यूनिवर्सिटी तक, तो मुझे इसका शऊर है। जस्ट अनदर 5 to 10 years वो शाना बशाना आ जाएंगे, जिस जज्बे के साथ वो लगे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को चुभ सकती है। बहुत सारे पाकिस्तानी मान भी रहे और बहुत सारे पाकिस्तानी मानेगी भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश वो मानता है कि भाई चाइना और भारत भी उसने नाम लिया है कि ये भी एक दुनिया की सुपर पावर है, अमीर देशों में से एक देश है। और इससे भी दूसरे जहाँ जो भी देश में जो भी बाढ़ आती है या कुछ अर्थक्वेक आता है, तो उस टाइम पे भारत को भी थोड़ा कुछ चंदा बिंदा देना चाहिए छोटे देशों के लिए, जिनमें जहाँ भी बाढ़ आती है या फिर जो भी भूकंप आते। तो इसके बाद पाकिस्तानियों को पूछा गया कि भैया हम तो भारत को चिढ़ाते थे कि टॉयलेट्स नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे लोग सड़कों पे सोते हैं, तुम तो गरीब हो, तुम्हें तो अनाज भी मुफ्त में चाहिए होता है, ये वो चीजें। तो फिर अमेरिका जैसा देश क्यों मानने में मजबूर हो चुका है कि भारत अमीर देश है? तो इसके ऊपर पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भैया भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वहां के लोग हो, वहां की सरकार हो, वो कल्चर भी मतलब कल्चर इतना साथ में लेके चलते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ भी चलते हैं। हमारे लोग सिर्फ मजहबी हो चुके हैं, सिर्फ इस्लाम का धंधा बनाकर बाकी सब कुछ ठप पड़ चुका है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और भारत देखो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल सेक्टर हो, कहाँ जहां पर भी देखो भारत का नाम आज लिया जाता है, और ऐसा एक दिन नहीं जाता कि भारत कुछ नया नहीं करता। आइए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये रही इंडिया और चाइना, वो तो बहुत तरक्की पे जा रहे हैं इस टाइम। उनकी हुकूमत उनसे बहुत ज्यादा तावन कर रही है। हमारी हुकूमत का कोई हमारे साथ तावन नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी तरीके से कोई हमें कुछ आना चाहिए, हमारे यहाँ से जाए ना। आपने बोला वो तरक्की कर रहे हैं, चाइना का तो चलो हम सुनते हैं, देखते भी हैं। इंडिया का तो हम ये सुनते हैं कि भाई उधर गुर्बत है, उधर वॉशरूम नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि वो रिच कंट्री में शामिल होता है। नहीं सर, उधर सब कुछ है।
आपको कैसे पता है? पता है, हम ये देखते हैं, अच्छा, सोशल मीडिया देखते हैं, सारा पता चलता है। ये जो चीज है ना आपके पास, हाँ, अब ये आपको हर चीज बताती है। पहले नहीं, बता सच बता रही थी, पहले पता ही नहीं था। अभी फेसबुक खोलें आप, टिकटॉक खोलें, जो सी मर्जी चीज खोलें, हर चीज सामने आ जाती है। ठीक है। तो इससे कम से कम 50% तो हमारा अंदाजा होता है ना, ठीक है। अगर 100% नहीं होता तो आपके अंदाजे के मुताबिक उधर गुर्बत है या गुर्बत नहीं है? अगर वो मेरे अंदाजे के मुताबिक उधर गुर्बत हमसे ज्यादा नहीं है, इधर ज्यादा है। ठीक हो, उधर मामला ठीक है, ठीक हो गया। इधर तो बहुत लेकिन ज्यादा महंगाई है। तो मैं हम गुजारिश करता हूँ, हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ अपनी हुकूमत से कि हमारी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। हम सफेद पोस्ट जो आदमी है ना, वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कारोबार नुकसान की तरफ जा रहा है और बड़ी परेशानी में मामला जा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारी तरफ उनका ख्याल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, मुझे बताएं 1947 में पाकिस्तान बना? मेरे ख्याल से 1947 में बना। आप मैं ख्याल वैसे बोला, बना इतने में। हाँ, ठीक है। इंडिया ने भी 1947 में अपना सफर स्टार्ट किया जी। तो वो कैसे आज आगे अगर निकल गए? आपने बताया निकल जी, गए। मैंने आपसे पहले बात की है, ये जो हुकूमत है ना, ये हाँ। उनकी मेहरबानी है, हुकूमत की होती है। वो अपनी आवाम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इधर जो बाइक हम 2 लाख रुपए की ले रहे हैं, उधर 60,000 की है, 50,000 की। अच्छा। इधर जो गाड़ी 40 लाख 50 लाख की है, उधर 7-8 लाख की है। ठीक है। आप इस तरफ ही देख रहे हैं, दूर जाते ही नहीं है। हाँ, ठीक है। जितनी मेरी सोच है, मैं तो उतनी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन उसमें ये भी तो देखे ना आप, उनकी करेंसी का भी तो फर्क है ना। हमारे 4 रुपए या चले 3.5 रुपए लगा लें, जी। उनका 1 रुपए के बराबर है, तो करेंसी में भी तो फर्क है ना। जी बिल्कुल, करेंसी में फर्क है, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी करेंसी उन्होंने स्टैंड रखी हुई है ना। हाँ। इधर लो इसलिए हो रही है ना कि इधर कोई कारोबार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आके नहीं करता। वो डरते हैं, हमने भाई इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। ठीक हो गया। हमारा मतलब कि तबार ही नहीं करते, वो बाहर वाले जो कंट्री हैं वो तो करते ही नहीं है। जो इधर इन्वेस्टमेंट करने आता है, वो इधर के हालात, परेशानी, जो मामला देख के वो कहता है हमने करनी नहीं। ये सबसे मेन बात जो है ना, अगर बाहर से आके कोई इधर आके इन्वेस्टमेंट करे ना, करेगा। तो हमारा कारोबार बहुत ऊपर चलता है। लेकिन ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है। इस मामला का आप भी जानते हैं, आपको भी पता है। नहीं, उसमें एक चीज ये भी देखने में आती है कि यार इधर इसलिए नहीं इतनी इन्वेस्टमेंट करते वो, साथ इंडिया इसलिए चले जाते हैं यार वो आबादी बड़ी है, उधर चीज ज्यादा बिकेगी। लेट्स सपोज आपका ये मोबाइल है या मोबाइल की फैक्ट्री है, तो आप सोचें मैं पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाऊं या इंडिया में लगाऊं, तो आपके माइंड में यही आएगा यार इंडिया में आबादी ज्यादा है तो इंडिया में लगा लेता हूँ। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आबादी बिल्कुल ज्यादा उधर, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आबादी तो ज्यादा है, लेकिन जो मैं बात आपको कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं लगता पा रहे। उधर भाई आवाम को रिलीफ है। अच्छा, ये ठीक है, ये बात समझिए ना, रिलीफ है पैसे का, और कोई उधर मार ताड़ नहीं है, कोई बिजली का, बड़े सस्ते मामला हैं उधर। गैस का इधर नहीं है, वो मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। इधर बिजली इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। अगर बिजली क्या यूनिट चल रहा है आजकल? ऑलमोस्ट सारे 70-65 रुपए यूनिट चल रहा था। अब इन्होंने अभी आई है कि 7-8 रुपए यूनिट कम किया है। वो भी पता नहीं होना या नहीं होना। फिल्म इंडस्ट्री एक वक्त ऐसा भी था, आपको तो समझ नहीं आएगी मेरी बात, चूंकि आपका एज ग्रुप बाहर है। हम इंडिया के साथ कंपीट करते थे। आज फिल्म इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं। जानते हो, हजारों नहीं लाखों लोगों का रिस्क वाबस्ता था उससे, लाखों का। मैं कम कह रहा हूं, शायद आपको समझ ना आए। नंबर ऑफ स्टूडियोज छोड़ो, उसके साथ जब एक फिल्म बन रही होती है कितने लोग, उसके बाद सिनेमास पाकिस्तान में वो सारे उनके प्लाजे प्लूजे बन गए। सिनेमा इंडस्ट्री थी पूरी बहुत बड़ी, तबाह नहीं हो गई। हॉकी किधर गई हो तुम्हारी? ठीक हो गया। अच्छा भाई, इंडिया का जो इमेज ये भी चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में चाहे अभी चेंज हो रहा है या नहीं, हमें अभी भी यही बताया जाता है जी उधर वॉशरूम नहीं है, उधर गुर्बत बहुत ज्यादा है। हमारे मीडिया पे तो यही बताया जाता है। हम तो कोई इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, सुनते हैं, तो आइडिया होता है कि इंडिया तो तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, या बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स वो अपने मेड इन इंडिया पे बड़ा जो फोकस कर रहा है। ये जो इमेज चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है? उनकी यूथ की वजह से, उनकी गवर्नमेंट की वजह से, या फिर ये सब कागजों में ही ऐसा चेंज हो रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हकीकत में बिल्कुल है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे। सबसे पहली बात ये है एजुकेशन। वो एजुकेशन सेक्टर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए। उसके बाद जब एजुकेशन में आगे गए हैं, वो आईटी सेक्टर में आगे गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे आए हैं, वो ग्लोबली इकोनॉमी में अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारा उस तरफ नहीं है रुझान।
हमारा बिल्कुल भी एजुकेशन में कोई जो हमारा फोकस नहीं है, और हम कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, हाँ, वो आउटसाइड जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट ने कोई नया सेक्टर ऐसा डिसाइड ही नहीं किया, कोई ऐसी नई इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं किया जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हों। ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद रिसेंटली एक इशू बना है कि आप इंटरनेट स्पीड को और इस तरह के कर्टेल करके फायरवॉल के थ्रू आप कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री को आप मजीद डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहे हैं। ठीक है। ये मामला है जो इंडिया हमसे बेहतर कर रहा है, और हम वो वापस अपने कंट्री के लिए भी फिर बेनिफिट हो रहा है उनके लिए, और ओवरऑल भी। अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अक्सर आईएमएफ के पास जाते हैं, हम इवन खुद यूएस एड लेते हैं, और बहुत से कंट्रीज, कभी इधर सैलाब आ जाता है, कभी जलजला आ जाता है, कभी कोई इशू आ जाता है, तो हम दूसरे कंट्रीज से एड लेते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया दूसरे कंट्रीज को एड दे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एड दे, अपने नेबर कंट्रीज को एड दे। आपको क्या लगता है, इंडिया इस पोजीशन पे है जो अमेरिका ने या अमेरिका के डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दिया कि वो नेबर कंट्रीज या जो भी कहीं पे जरूरत हो वहाँ पे एड दे सकता है? बिल्कुल इंडिया दे सकता है। इंडियन बिजनेसमैन है, उनके पास बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। जैसे आप मुकेश अंबानी की बात कर सकते हैं, 120 अरब डॉलर उसकी कंट्री नेटवर्थ है। ठीक है। तो इस तरह के वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इनिशिएटिव कोई भी नहीं ले रहा, और ना ले सकता है, और ना कर रहा है अभी करंटली। नहीं तो फिर हम वैसे तो मुकाबले की बात करते हैं हर चीज में कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, जाहिर बात है पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुकाबले की हम बात करते हैं। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो क्या मुकाबला इकोनॉमी, क्या जैसे एजुकेशन की आपने बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की बात की, या किसी भी फील्ड की चलें बात कर लें, क्या मुकाबला भी हमारा बनता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं है आपका उनके साथ। अदरवाइज ये है कि वो भी 47 में जो इंडिपेंडेंस उनको भी मिली, हमको भी मिली, लेकिन वो हमसे कई गुना आगे चले गए, हम वहीं पे स्टक हुए हैं। ठीक है। हम बैकवर्ड चीजें आ रही हैं। अब पाकिस्तान में आज से 40 से 50 साल पहले चीजें बेहतर थी। ठीक है। हमारा जो एक्सचेंज रेट था उनसे बेहतर था, हम जो डॉलर परचेज कर रहे थे उनसे कुछ बेहतर था। टाइम के लिए जी। लेकिन अब हमारी कंडीशन बहुत बदतर है उनसे, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मैंने आपको फॉरेन रिजर्व का बताया, ठीक है। जो उनके फॉरेन रिजर्व है हमसे कई गुना ज्यादा है, हमारे पास बहुत कम है। इस अच्छा। वजह से हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मेरी बात सुने, 10 रुपए से यूनिट 65-70 में गया है, वो अगर 8 रुपए कम भी कर दिए तो क्या है। ईद पे इन्होंने बोला हमने पेट्रोल कम करना है, ठीक है। मेरी जान 1 रुपया कम किया, वो क्या कम है। चले ईदी तो दी है ना। ईदी क्या दिया आप, वो इस तरह करते एक की बजाय 2 बढ़ा देते। हाँ, हमें आदत पड़ गई है ये चीजें ना सहने की। ठीक हो गया। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? फ्यूचर अल्लाह के फजल से देख रहे हैं। फ्यूचर नहीं ऐसी चलो, बात नहीं कोई है। भी बोल कोई दे। इमरान खान की किससे नवाज शरीफ की हम बात नहीं करते, हम करते हैं जो हमारे हुकूमत के हुक्मरान है वो हमसे प्यार करें, हमसे मोहब्बत करें। हम पता नहीं सुबह से जाकर शाम तक कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई इतनी महंगी है, हर चीज महंगी, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। ठीक हो ये गया। दोस्तों पाकिस्तानी मानने पे मजबूर हो चुके हैं। इसके पीछे की वजह है कि भारत ने करके दिखा है। भारत ने दिखा दिया है कि भैया हम किसी से कम नहीं है। एक टाइम पर पाकिस्तानी इतने मतलब कि अपने आप को अमीर समझते थे और कहते थे कि यार भारत टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पे। इनके लोग तो 60-70 करोड़ मतलब जितनी आबादी है उसमें से मतलब 70-80% लोग रोडों पे सोते, सड़कों पे, फुटपाथों पे। ये इनके पाकिस्तानियों की, इनके जाहिलों की इनकी सोच थी। आज धीरे धीरे इनको, इनकी मीडिया अभी भी नहीं दिखाती कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है, भारत की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ चुकी है, भारत में कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, भारत कितना ज्यादा कम्पीट कर रहा है चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान इनके साथ में। और पाकिस्तान कहाँ लगा हुआ है? पाकिस्तान लगा हुआ है भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में लगा हुआ है, गाजा की इनको पड़ी हुई, पूरी दुनिया की पड़ी हुई सिवाय पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बिजली पर यूनिट 70-75 रुपए आ रही है और कम करने के नाम पे 2-4 रुपए कम कर देते हैं। पेट्रोल 250-300 के बीच में घूम रहा है इनका। सोच के देखिए, ऐसे देश में 2 वक्त की रोटी के लिए 16-16 घंटे काम करने पे मजबूर है पाकिस्तान में लोग। टीवी पर आकर मतलब जो इंटरव्यू करने जाते हैं लोग रो रहे हैं कि भैया हमें बचा लो इनसे। अगर हमें मतलब ये लोग कहते हैं ना कि हम कश्मीर ले गए, अरे नहीं, आपका पीओके, बलूचिस्तान और बाकी के भी जो टुकड़े होने वाले हैं वो भारत से मिलना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेंटर पंजाब जो है, लाहौर, पंजाब, कराची, इनमें रहने वाले वो लोग कह रहे हैं कि भैया हो सके ना तो भारत अटैक करके हमें भारत से मिलवा दे, भारत में ले ले तो हमारा कहीं भला हो जाए।
ये पाकिस्तानी लोगों की सोच बन रही है। सोच के देखिए, एक टाइम पे गजवा हिंद करने वाले आज भारत के आगे माफिया मांगते घूम रहे। आइए पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे सुनते हैं।